पटवारी जी आपसे थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे दावे के साथ तमाम रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कि छोड़िए आप मेजॉरिटी का आंकड़ा या बहुमत का जादुई नंबर, 155 सीटें आ रही है कांग्रेस की। 135 से 155 क्या फिगर बोल रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बस केवल यही कहूंगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है और 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे और मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। तो जी ललित, मतलब कांग्रेस की सरकार बनाएगी तो आप मिठाई खिलाओगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप अच्छे जनप्रतिनिधि हो, इसका मतलब अपनी बात सुन रही है। बोलो क्या? जीतू भाई, आप लग रहा है आपने मिठाई अभी से मंगवा लिया, मक्खियां बहुत मिला रही हैं आसपास में। बिल्कुल यही बात है। अब असली जर्नलिस्ट आप हो जो सही बात सही भावना समझ गए। ये विश्वास तो क्या है, हमारे भाई हैं, परिवार के साथी हैं। इन्होंने पहले हमारे लोगों को खरीदा था। ये मेन अभियुक्त है सरकार में, विधायक खरीदने वाले। मैं जानता हूं इनको, और ये मैं एक एक इनकी हरकत को देख भी रहा था, इनसे लड़ भी रहा था। पर अब ऐसा नहीं होगा। पहले भी हमारी सरकार थी, आगे भी हमारी रहेगी, मतलब मध्य प्रदेश की जनता की। ठीक है सारंग साहब प्लीज। अब देखिए ये कौन से फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हो। इस तरह की किसी बड़े चैनल पर शब्दावली उपयोग करने का मैं तो आदी नहीं हूं। मैं संस्कारी व्यक्ति हूं। ये कौन सी शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, मैं इस तरह के जवाब देने का ना आदी हूं। और मुझे नहीं लगता है कि न्यूज 18 को भी इस तरह की शब्दावली उपयोग करने का आंकड़े पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तकरीबन कितना आपको लग रहा है, ये कौन से शब्द बोल रहे हैं, अभियुक्त हैं और क्या बोल रहे हैं? ठीक जीतू पटवारी जी को मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा संस्कारी भाषा का उपयोग करेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, आंकड़ों पर आ जाते हैं। क्या लग रहा है आपको, कितने आगे तक पहुंचे? आपने विधायक नहीं, मेरा निवेदन है, मेरा पिछली सरकार मेरा निवेदन है, आप मेरा निवेदन है, जीतू जी प्लीज क्या कहना चाहते हैं? मेरा निवेदन है, मुझे लगता है कि न्यूज 18 को भी आपके सशक्त और इतने गरिमा पूर्ण मंच को इस तरह की भाषा उपयोग करने के लिए किसी को नहीं देना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं बड़े विनम्रता के साथ कह रहा हूं। नहीं, मैंने आपको कहा आपने विधायक खरीद। मुझे नहीं लगता है कि आप सहमत होंगे। मुख्यमंत्री जो अभी है मुझे नहीं लगता है कि आप इस तरह की शब्दावली को सहन नहीं। मैं इसका बड़ा खंडन करता हूँ। मेरे शब्दों को कहना चाहता हूं, बिल्कुल जीतू पटवारी जी अपनी हार का फ्रस्ट्रेशन ऐसे मत निकालिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपनी हार का इस तरह का फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आप दोनों एंकर से निवेदन करूंगा कि आपके न्यूज 18 के मंच को इस तरह की बिल्कुल सर गलियों की शब्दावली के लिए उपयोग मत होने दीजिए। शब्दों की गरिमा को बनाए रखते हैं हम भी, और लगातार आप तमाम मेहमानों से निवेदन भी करते रहते हैं। जीतू सर प्लीज एक मिनट, विश्वास सर से मेरा एक सवाल है। सर जो अनुमान आ रहा है ना, वो ये कह रहा है एग्जिट पोल का कि मुकाबला कांटे का रहा। कांग्रेस भले ही बहुमत के आंकड़े को पार कर पाने का दावा कर रही हो, लेकिन क्या अभी भी ये विश्वास है कि एग्जिट पोल की इस अनुमान से भी आगे निकल पाएंगे आप लोग? देखिए मैं आपको विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं आंकड़े पर नहीं जाऊंगा, पर हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बनाएंगे। और मध्य प्रदेश की जनता ने वो 15 महीने की कमलनाथ की सरकार भी देखी है, जिसके बारे में ये डींगे हाँक रहे थे। भ्रष्टाचार अनाचार के अलावा कुछ नहीं किया था। मध्य प्रदेश ने वो कमलनाथ की सरकार भी देखी थी, जिसने वादा तो किया था किसान का कर्जा माफ करेंगे, पर कर्जा माफ नहीं किया। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का भ्रष्टाचार देखा। कमलनाथ जी की सरकार से जुड़े हुए नुमाइंदों के यहाँ जब छापे पड़े तो करोड़ों रुपए बरामद हुए, वो मध्य प्रदेश की जनता ने देखे थे। ये बातें कर रहे हैं अभियुक्त की, और ये बातें कर रहे हैं खरीद फरोख्त की। वो कांग्रेस की सरकार जिसमें चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी और दरोगा से लेकर डीजी तक केवल पैसे से पोस्टिंग होती थी, उस सरकार से जुड़े हुए लोग इस तरह की बातें करेंगे, मुझे आश्चर्य होता है। पर मैं निवेदन के साथ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बनेगी। 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। जी पटवारी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका रिएक्शन जी प्लीज। ऐसा है, अभी एक वीडियो है जो विश्वास सारंग के मोबाइल पे भी है,
जो नरेंद्र तोमर का बेटा नशे की खेती के लिए 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने की डायरेक्ट बात कर रहा है। ये हमें समझाने के बजाय उस वीडियो पे टिप्पणी कर दे। अगर इनमें छोटी सी भी मर्यादा हो तो, छोटी सी भी मर्यादा हो तो। रही बात भ्रष्टाचार की, तो आप अभी 3-3.5 साल से सरकार में थे। अगर हमने भ्रष्टाचार किया था तो आप झांझ मंजीरे बजा रहे थे? आप क्या सरकार चला रहे थे कि सर्कस? आपने क्यों नहीं किया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की भैया? ऐसी बात 100 चूहे खाके बिजली हज पे चली। खुद के विभाग में इतने भ्रष्टाचार हुए हैं, उनके भी आंकड़े सबको पता है। आप इस बात को, इस भाव को, विधायकों की खरीद फरोख्त किसी से छुपी भी नहीं है। ये करप्शन का आलम है कि आपके गृह मंत्री ने कहा कि पाइप में कितने घोटाले और कहां से खरीदे जाते हैं सबको पता है। ये टीवी 18 की खबरों की मुख्य खबर थी। ये बातें करने के बजाय ये बताओ कि कब, कितनी जल्दी इस्तीफा दे रहे हो? चलिए सारंग साहब, आपका रिएक्शन भी हो जाएगा। और टुडेज चाणक्य का मैं कोट करना चाह रहा हूं, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। टुडेज चाणक्य, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार का अनुमान टुडेज चाणक्य के मुताबिक, और बीजेपी को मिल सकती है 151 सीट। अपर्णा, बिल्कुल, तो कांग्रेस को 74 सीटें मिल सकती हैं। देखिए, टुडेज चाणक्य का यह अनुमान है। टुडेज चाणक्य का लगातार मैं रिपीट करें ताकि किसी भी मेहमान को हम पर कोई शक ना हो। टुडेज चाणक्य कह रहा है। और जीतू जी, ये क्या कह रहे हैं टुडेज चाणक्य? 74 पर ले आया सर। गलत थोड़ी दिखाएंगे। अब मैंने तो आपको जैसा बोला कि हम 135 सीट से ऊपर लाके कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जब हम कहते हैं 135 सीट से ऊपर लाके बनाएंगे, मेरा वीडियो संभाल के रखना है आपको। अब मैं धन्यवाद करता हूं आपको। बस मेरा इतना निवेदन है कि ये वीडियो मेरा संभाल के रखना। चाणक्य का सही था कि जीतू पटवारी का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दरअसल सवाल इसलिए भी खड़े हो जाते हैं पटवारी साहब के, हमने कई बार सुना कि कमलनाथ इस तारीख को तिरंगा फहराने आ रहे हैं, उस तारीख को तिरंगा फहराने आ रहे हैं, तो दावे हैं, किए जाते हैं। ये बात आपकी सही है, ये वीडियो वाकई रखा जाएगा और 3 तारीख को इसे लेकर सवाल भी किया जाएगा। सारंग साहब, सवाल वहीं आया कि पब्लिक डोमेन में था, एक वीडियो लगातार चर्चाओं में रहा करप्शन को लेकर। एक करप्शन क्योंकि आपका मेन अग्रेशन का पॉइंट है। दूसरा मसला यह कि अगर कांग्रेस ने 15 महीने में इतना कुछ किया तो आपने 3 साल में कुछ एक्शन तो किया होता। नहीं, देखिए, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं। मैंने मुद्दा नहीं उठाया। मुद्दा यह है कि कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी जी, आप खेत की बात कर रहे थे, वो खलियान पर पहुंच गए, इसलिए मैंने ये बात की। आप एग्जिट पोल की बात कर रहे थे, आप चुनाव की बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये अभियुक्त है, ये है, वो है, इसलिए मैंने ये बात की। जहां तक मुद्दा है, तो कांग्रेस की सरकार में जो भी घपले घोटाले हुए उसकी जांच हो रही है। हम कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई करने वाले लोग नहीं है। जो गड़बड़ियां हुई उनकी जांच चल रही है, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। पर मैं आपको चाणक्य को बधाई दूंगा, उन्होंने बिल्कुल सही एग्जिट पोल दिखाया है कि, और वो खुद कह रहे हैं कि 151 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं पहले से कहता आया हूं कि मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हम सरकार बनाएंगे। जी, लेकिन सर वो क्या वजह रही होगी कि अगर ऐसा होता है तो? विश्वास जी, अगर ऐसा होता है, अनुमान के मुताबिक तस्वीर ऐसी ही निकलती है सर, तो क्यों किया होगा जनता ने आप पर विश्वास? आप पर मतलब बीजेपी पर? निश्चित रूप से देखिए, हम पर जनता ने विश्वास इसलिए किया है कि हमारी कथनी और करनी में समानता है। हमने जो कहा है वो किया है। डबल इंजन की सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की जो परिभाषा है उसको मध्य प्रदेश में हमने प्रतिपादित किया है। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना को शुरू किया, हमने रोजगार के नए अवसर सृजित किया, हमने गांव में विकास किया, हमने शहर में विकास किया, हमने मजदूर का विकास किया, हमने किसान का विकास किया, हमने खेत का विकास किया, हमने खलिहान का विकास किया। हमने समग्रता के साथ मध्य प्रदेश में सरकार चलाई है, और वो सरकार चलाई है जिसने कल्याण और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया। इसलिए जनता ने हमें विश्वास व्यक्त किया, और जनता मानती है कि डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। जी पटवारी साहब, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाए जाने की बात हो रही है। हालांकि स्वर्णिम मध्य प्रदेश इससे पहले एक बार और भी ये स्लोगन हुआ था। शॉर्ट कमेंट आपका प्लीज।
अरे जो प्रदेश 4 लाख करोड़ के कर्ज में स्वर्णीय हो सकता है क्या? जिसमें 1 करोड़ बच्चे बेरोजगार है, स्वर्णीय हो सकता है क्या? जिसमें 2 लाख बहनों का अपहरण हो गया, स्वर्णीय हो सकता है क्या? जिसमें नशे की खेती के लिए 10,000 करोड़ रुपए की डील वीडियो पे चल रही हो किसी मंत्री के बेटे की, वो स्वर्णीय हो सकता है क्या? अरे वो स्वर्णीय हो सकता है क्या जिस सरकार में विधायकों की मंडी लगा दी, जो सरकार अपने कामों पे नहीं लड़ी, देश के नाम पे, सनातन के नाम पे चुनाव लड़ी, वो सरकार स्वर्णीय की बात कैसे कर सकती है? जी सारंग साहब, अगर इतने ही अच्छे थे, तमाम मुद्दे थे, डेवलपमेंट के फिगर्स थे आपके पास, 2 महीने बाद चुनाव आप किन्हीं और मुद्दों पर जाकर लड़े, मतांतरण धर्मांतरण पर जाकर लड़े। पटवारी साहब जवाब ले लेते हैं प्लीज। जी सारंग साहब। नहीं, देखिए, विकास के मुद्दे पर हमने बात की, मध्य प्रदेश की विकास की गति को हमने जो आगे बढ़ाया, जनता ने उसको शिरोधार्य किया। हमने मध्य प्रदेश के बजट को, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया, उसको जनता ने शिरोधार्य किया। हमने आर्थिक अनुशासन पर बात की और जनता ने उसको शिरोधार्य किया। परंतु ये सारंग साहब, मध्य प्रदेश की ज्यादातर कमाई सिर्फ ब्याज भरने में जा रही है, करेगी तो क्या वो मुद्दे नहीं आएंगे? ठीक। लेकिन सर एक और सवाल यहाँ पर ये उठता है, पटवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले एक और सवाल, सरकार की नीतियों पर या सरकार ने जो काम किए उस पर इतना विश्वास था, तो फिर बाद में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को इतना क्यों आगे कर दिया गया? गारंटी दी गई। नहीं, देखिए, 2 बातें मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक तो मोदी जी हमारे नेता हैं और निश्चित रूप से मोदी के प्रति जनता का जो विश्वास है वो हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है, और हम काडर बेस्ड पार्टी है। आपको तो इस बात को लेकर हमारी प्रशंसा करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या बूथ स्तर पर काम करने वाला कोई कार्यकर्ता हो, वो काडर के पूरे आदेश का पालन करते हुए हर एक विषय पर, हर एक चुनाव में पूरी दृढ़ता के साथ काम करता है। तो मोदी जी आए तो उसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है। जी जी, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनमें से भी एक सवाल रहेगा। जवाब जी प्लीज अपना सवाल। मैं देखिए वही बार बार सवाल दोहरा रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक किसी ने भी इस पर जवाब नहीं दिया, और मैं ये पूछना चाह रहा था, फिर ये रिपीट कर रहा हूं सवाल, चाहे आप बता दीजिए कि हार की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में क्या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी या अमित शाह अपने ऊपर लेंगे या नहीं लेंगे, या जिम्मेदारी फिर किसी के ऊपर डाली जाएगी क्षेत्रीय जो है क्षेत्र की तरफ? कुछ बता पाएंगे इस बारे में कि हार की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी की होगी? जी सारंग साहब। सर सुन पाए आप सवाल? आवाज ही नहीं है। चलिए वक्त की अपनी सीमाएं हैं। सारंग साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीतू पटवारी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 135 से ज्यादा का आंकड़ा आपने दिया है, वीडियो रखा हुआ है और लगातार ये जो आंकड़े वो हम